आजकल के जो पहान है जो मतलब इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और समझते हैं कि जो हमको जो पहान का जमीन मिला है वो हमारे बाप आजा दादा की प्रॉपर्टी है और निजी जमीन समझ रहे हैं, जिसको लेकर के वो शहर में देखिए सरना जमीन को भी बेच रहे हैं, मसना जमीन को भी बेच रहे हैं, हड़गड़ी जतरा स्थल सब खत्म हो गया। अगर आपको जमीनें बेचनी है तो आप अपनी जमीनें बेचिए। और देखा जाए तो सीएनटी एक्ट के तहत ना आप जमीन बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। और कुछ दलाल भी ऐसे होते हैं कि उनको पैसा खिला देते हैं और वो जमीन को ले जाते हैं, और पैसा नहीं भी खिलाए तो यहाँ आदिवासी समाज की एक बहुत ही खराब आदत है, मैं कहूँगी, जो पीना खाना है। ठीक है, दारू पिए, हड़िया पिए और उसके बाद कोई भी ठेपा लगवा के चला जाता है। दोस्तों, आप सेकंड विंडो में एक तस्वीर देख रहे हो, वो तस्वीर है ट्राइबल का जो रिचुअल्स होता है। और इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि ट्राइबल एक कम्युनिटी है, आदिवासी समाज एक कम्युनिटी है। उसकी कम्युनिटी में प्राइवेट लैंड की अभिधारणा नहीं है, वह कम्युनिटी राइट्स में विश्वास करता है। यानी उसके पास जो जमीन होती है वह भी एक समूह की होती है। उसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पहान बदला जा रहा है। अमूमन यदि हिंदू धर्म में देखें तो लोग पंडित जी को पूजा करवाने के लिए आते हैं, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में पाहन को एक पूरा गांव निर्वाचित करता है, इलेक्ट करता है। और यदि पाहन कुछ गड़बड़ी कर दे, पाहन को पाहनायत के चलते जो जमीन मिलती है यदि उसमें वो गड़बड़ी कर दे, क्योंकि वह उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती, वह प्रॉपर्टी समुदाय की होती है, तो ट्राइबल कम्युनिटी पाहन को भी बदल देता है। यही तस्वीर आप सेकंड विंडो में देख रहे होंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो दो चेहरे हैं, फूलचंद तिर्की और एंजल लकड़ा, ये दोनों केंद्रीय सरना समिति के फूलचंद जी अध्यक्ष है, महिला मोर्चा के अध्यक्ष एंजल लकड़ा जी हैं। इनकी एक दूसरी पहचान भी है कि फिल्म की ग्लैमरस दुनिया से आए हैं। खैर, जाने दो उस बात को। आज हम चर्चा करते हैं कि ट्राइबल को जो पाहन बदलाए की जो रस्म है, ये क्यों हो रहा है? पाहन ने क्या कोई गड़बड़ी कर दी? लगातार के जितने भी दर्शक है, जितने भी श्रोतागण है, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और जी बेशक, अगर आज पहान बदले का काम हो रहा है और पहान बदला जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। और रैयतों द्वारा जितनी भी जमीन दी गई थी पहान को, वो उन्होंने मतलब उनका सौदा कर दिया। जी, तो ये समझने वाली बात है कि अगर पहान को ग्रामीणों द्वारा अगर जमीन सौंपी जाती है तो वो उनकी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो जीविकोपार्जन के लिए होता है। जी, वो उस पे वो खेती कर सकते हैं, वो पूजा पाठ कर सकते हैं। और पहान का काम ही है कि लाइक वो पूजा कर रहे हैं। ग्राम सभा जो बैठते हैं उनके उनके गांव में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको देखते हुए पहान पूजा पाठ करते हैं। और जब भी पहान का चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए कि आज की मैं बात करूं तो जैसे अगर आज वो ज़मीनें होती तो अभी जो हम नया पहान का चुनाव कर रहे हैं वो ज़मीनें उनको सौंप दी जाती, ताकि वो उसमें अपना खेती बाड़ी करते और पूजा पाठ करते। लेकिन अभी चीज़ें ये हो गई है कि जितनी ज़मीन उन्हें सौंपी गई थी वो सारी ज़मीनें की सौदा हो गई है, बिक्री हो गई है वो सारी ज़मीनें। तो इसी को लेकर के आज जो नहीं होना चाहिए था, तो आज पूरी ग्राम सभा की सहमति से नया पहान का चुनाव किया जा रहा है। वोटिंग भी हुआ से फुलचंद जी, आपने जब ये फैसला लिया या कम्युनिटी ने फैसला लिया तो उसका वोटिंग हुआ या सर्वानुमति से राय बनी? ये सर्वसम्मति से होता है, गांव के निर्णय से होता है, रैयतों के द्वारा, महतों के द्वारा, कोटवार के द्वारा। तो आज जो है काकेर रोड स्थित भिठा गांव में आज पहान बदली कार्यक्रम हुआ है। और इसमें आज हमारी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो निभाते आते हैं, इससे पहान का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि पहान जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार को कैसे आदिवासी समाज में वो निष्पादन करते हैं। इसे हम लोग का जन्म जब होता है तो उसमें छठे संस्कार होता है, शादी विवाह होता है तो शादी संस्कार होता है, और मृत्यु जब होती है तो मृत्यु संस्कार होता है। उसमें पहान पेनभोरा मुड़ा महतो का अहम रोल होता है। और जैसे हमारे पर्व त्योहार में भी सरहुल हो, करम हो, जतरा हो, सेंद्रा हो, इसमें भी पहान द्वारा इसको पूजा पाठ किया जाता है, उसका अग्रणी भूमिका रहती है। तो मैं बता दूं कि जो पहान होते हैं
उसको जो है गांव जब बसा था तो गांव वाले लोग ने मिलके निर्णय लिया था कि हम लोग जो है खेती बाड़ी में व्यस्तता समय बीतता है तो हम लोग पास समय नहीं रहता है, तो ऐसे में एक पाहन का नियुक्ति किया जाता है जो सालों भर इस काम को देखे। इसके एवज में गांव ग्रामीण मिल के रैयतों के द्वारा उसको जीविकोपार्जन के लिए खेती दिया जाता था और अभी भी दिया जा रहा है। लेकिन आजकल के जो पाहन है जो मतलब इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और समझते हैं कि जो हमको जो पाहन का जमीन मिला है वो हमारे बाप आजा दादा की प्रॉपर्टी है और निजी जमीन समझ रहे हैं, जिसको लेकर के वो शहर में देखिए सरना जमीन को भी बेच रहे हैं, मसना जमीन को भी बेच रहे हैं, हड़गड़ी यात्रा स्थल सब खत्म हो गया। एंजल जी, आपको क्या लगता है कि ट्राइबल कम्युनिटी में एक अप संस्कृति प्रवेश कर गया है, उसी अप संस्कृति के कारण उनके अंदर भी जो प्राइवेट ऑनरशिप की भावना जाग रही है, यदि नहीं होता तो कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, उसको समझते हैं कि तो मेरा धरोहर है, हमारे पास इसका बेचने का अधिकार नहीं है। देखिए, चीजें ये है कि हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है वो अलग है। हमारी जो भी चीजें चलती है ग्राम सभा के अंतर्गत चलती है, ठीक है। और अभी जो हो रहा है ये समझने और समझाने वाली बात है कि मान लीजिए अगर कोई भी पाहन को अगर हम अपनी जमीनें सौंप रहे हैं तो उन्हें ये जानना और बताना बहुत जरूरी है कि ये ग्रामीणों द्वारा दी गई जमीन है, तो उनका वो निजी प्रॉपर्टी नहीं हुआ, उस पे वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, मतलब वो देख सकते हैं सारी चीजों को, उनको उस पे उनको जो करना है कर सकते हैं। मेरा सवाल है, मैंने समझा, मैं जवाब दे रही हूँ। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको लगता है आजकल लोगों के माइंड में बिजनेस माइंडेड चीजें चलती हैं। मैं उसी बात आप संस्कृति की बात इसलिए कर रहा हूं। जी, बिजनेस माइंडेड चलते हैं आज के लोग। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिजनेस एक अलग जगह है, ठीक है। अगर आपको जमीनें बेचनी है तो आप अपनी जमीनें बेचिए, और देखा जाए तो सीएनटी एक्ट के तहत ना आप जमीन बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। कहने वाली बात है कि आदिवासी समाज में जैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट जब लागू हुआ तो साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे अभी बहुत सारी जमीनें लोग दलालों को बेच दे रहे हैं पैसा के चलते, और कुछ दलाल भी ऐसे होते हैं कि उनको पैसा खिला देते हैं और वो जमीन को ले जाते हैं, और पैसा नहीं भी खिलाए तो यहाँ आदिवासी समाज की एक बहुत ही खराब आदत है, मैं कहूंगी, जो पीना खाना है, ठीक है। दारू पिए, हड़िया पिए और उसके बाद कोई भी ठेपा लगवा के चला जाता है। तो इसमें जागरूकता लाने की जरूरत है, जो चीजें नहीं हो पा रही है, और शायद पिछले पाहन के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। आप लोग केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, आप महिला, आप लोग की ओर से कोई कोशिश की जा रही है कि ट्राइबल कम्युनिटी में जो शराब का प्रचलन जो तेजी से बढ़ा है, इस पर क्या कोई सोशल मूवमेंट चला? बिल्कुल, हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी तो आपको पता है कि मैं नवनिर्वाचित ही महिला अध्यक्ष बनी हूँ, और अभी बहुत सारी मतलब रोड मैप रेडी करके रखा है मैंने काम को लेकर के, और बेशक मैं काम स्टार्ट कर चुकी हूँ और बाकायदा करूँगी, गांव-गांव जाके जागरूक करने का काम करूँगी मैं। और ये बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा जोर करती हूँ, एक है शिक्षा और दूसरा नशा मुक्त। तो ये थे हमारे साथ एंजल लकड़ा फूलचंद तिर्की जी, जो साफ बता रहे हैं कि यदि पाहन को जमीन मिलती है तो उसकी निजी संपत्ति नहीं है, जो हिंदू समुदाय में होती है। आदिवासी समुदाय में जो प्रॉपर्टी होती है कम्युनिटी की होती है, कम्युनिटी राइट्स होता है, और इसलिए ट्राइबल वॉइस एक आता है कि आदिवासी समाज जो है वह हिंदू प्रथाओं के अंतर्गत नहीं चल सकता, उसकी अपनी सत्ता, अपनी संस्कृति। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।